Welcome to Mind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing the multiple choice questions from Should Wizard Hit Mommy? हम लोगों ने अभी तक 33 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखा है और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए क्या पूछा है 34 में। Why does Roger's mother not want him to smell like a rose? बहुत अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है। फाकी मारने वाले लोग के लिए ये क्वेश्चन दिक्कत है, जो मैं बोलता हूं टेक्स्ट पढ़ने वाले लोग, उनके लिए ये क्वेश्चन कि रॉजर की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि रॉजर का स्मेल रोज जैसा है। क्यों नहीं चाहती थी? टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली बताया गया है लिख करके, और मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि उसकी माँ क्यों नहीं चाहती थी कि वो रोजेस जैसा महके। ऑप्शंस देखो। पहला, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि वो स्मेल मदर को पसंद नहीं आया। दूसरा ऑप्शन, बिकॉज शी इज एलर्जिक टू इट, क्योंकि वो स्मेल, रोजेस के स्मेल से मदर स्कंक को एलर्जी था। तीसरा, बिकॉज ही इज अ स्कंक एंड ही शुड स्मेल बैड। यहां पर जो लोग टेक्स्ट बुक वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो लोग यहां पे आकर के इसका आंसर पकड़ ले, सही आंसर। क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक जगह लिखा हुआ था, एग्जैक्टली लिखा हुआ था कि skunk should you are a skunk and you should smell like a skunk। ये उसकी माँ जब वो घर पहुंचता है शाम को और रोजेस का स्मेल के साथ खुशी खुशी, तो माँ वहां पर सबसे पहला रिएक्शन था कि माँ बोलती है कि तुमसे बदबू आ रही है। यहीं से इस स्टोरी में ट्विस्ट ला दिया था जैक, जब अपनी बेटी को बोर होते हुए देखा, ट्विस्ट ला दिया था कि मदर को उसके रोजेस का जो स्मेल था वो बदबूदार लगा। फिर वहां उस पार्ट में पढ़ाया गया टेक्स्ट में कि रीजन क्या था, और उसमें बताया गया था कि रॉजर की माँ बोलती है कि रॉजर को बोलती है कि तुम एक स्कंक हो और तुमको एक स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए। वही बात एग्जैक्टली यहाँ लिखा हुआ है इस ऑप्शन सी में, he is a skunk and he should smell bad। ये ऑप्शन वो लोग पकड़ लेंगे जो लोग टेक्स्ट के थ्रू पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। How could Roger find so many new friends to play happily? क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले समझना है। रॉजर को
इतने सारे फ्रेंड्स अचानक मिल गए थे और उसने उन लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ खेल, बहुत तरह के खेल खेले थे, बहुत खुशी खुशी। रॉजर को बहुत सारे, सो मेनी न्यू फ्रेंड्स मिल गए थे। न्यू फ्रेंड्स मतलब वही जो पहले भागते थे उससे, वो फ्रेंड्स मिल गए थे और बहुत खुश था और खेला था दिन भर उन लोगों ने। रॉजर भी उसमें शामिल था। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कब हुआ, हाउ, इसके पीछे क्या रीजन था। क्या रीजन था कि वो सभी एनिमल्स जो रॉजर को कभी चिढ़ाया करते थे और उससे भाग जाया करते थे, वो एनिमल्स रॉजर के आसपास जमा हो जाते हैं और उससे दोस्ती करते हैं और बहुत सारा गेम खेलते हैं। इसके पीछे क्या रीजन था? अब ये भी जो लोग स्टोरी लाइन को पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, ये पकड़ लेंगे एक बार में कि क्या रीजन था उन लोगों का दोस्ती कर लेने का। पहला ऑप्शन, बिकॉज ऑफ न्यू डिशेस, मतलब डिश मतलब होता है खाना। तो रॉजर जो है वो नया नया तरह का खाना उन लोग को खिलाया, इसीलिए वो लोग उसके साथ फ्रेंडशिप किए। दूसरा, बिकॉज ऑफ न्यू क्लोथ्स, मतलब रॉजर ने नया कपड़ा पहन रखा था, क्या इसलिए बाकी लिटिल क्रिएचर्स ने उससे फ्रेंडशिप किया? तीसरा, बिकॉज ऑफ न्यू अपीयरेंस। अपीयरेंस वर्ड का मतलब होता है दिखाना, दिखावा। तो मतलब कि उसका लुक जो था, हम लोग जिसको आसान शब्दों में लुक बोलते हैं, सबका एक अपना अपना लुक होता है, उसी को यहाँ अपीयरेंस लिखा है। तो रॉजर स्कंक ने कोई नया लुक बना लिया था। नया लुक, क्या उसके वजह से दोस्त बन गए सब? या लास्ट में ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ हिज न्यू रोजी स्मेल, या उसके शरीर से आ रहे अच्छे स्मेल, रोज के स्मेल के चलते वो लोग उससे दोस्ती किए थे और दिन भर वो लोग हैप्पीली खेले थे। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये जो लोग पढ़े हैं वो लोग के लिए एकदम बच्चों जैसा सवाल होगा, मतलब इजीएस्ट सवाल में से वो उनके लिए होगा। इसमें लिखा है कि उसके रोजेस वाला स्मेल के चलते ही उसके नए फ्रेंड्स सारे बन गए थे और रोजेस का स्मेल ही कारण था फ्रेंडशिप। खाना कहीं नहीं था, क्लोथ्स कहीं नहीं था, नया लुक कहीं नहीं था, जो स्मेल था रोजेस का वो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया, उसके वजह से वो बन गए थे उसके दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये बच्चों वाला सवाल ये भी है, ठीक है। कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी इसका आंसर दे देंगे। जिन लोगों ने सिर्फ सुन रखा है थोड़ा बहुत भी, वो आंसर दे देंगे। सोचने वाला कोई उसमें क्वेश्चन नहीं है। कि रॉजर जो है उसको जब विजार्ड पूछता है कि तुमको कौन सा स्मेल पसंद है बोलो, वैसा ही स्मेल तुम्हारा हम जादू से चेंज कर देंगे, तो रॉजर कौन सा स्मेल चुनता है? मैरीगोल्ड का, कि सनफ्लावर का, कि जैस्मिन का, कि रोज का? ये क्वेश्चन जो है वो इजीएस्ट क्वेश्चन में से आएगा, सबको इसको सही कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Why does Joe call Roger's mom stupid? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे पढ़े हुए स्टूडेंट्स को फायदा होगा। सिर्फ सुने हुए स्टूडेंट्स को, जो लोग सीरियसली नहीं पढ़े हैं टेक्स्ट को, उनको दिक्कत होगा, और जो लोग पढ़े हैं उनके लिए ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि एक जगह कहानी में जो ने रॉजर स्कंक की मम्मी के लिए वर्ड यूज किया था स्टूपिड। तो जो टेक्स्ट बुक पढ़ा है वो जरूर उस पार्ट से गुजरा होगा जिसमें कहानी सब सुन लेने के बाद, कहानी फिनिश हो जाने के बाद जो बोलती है अपने तरफ से, अपना ओपिनियन रखती है फादर के सामने, बोलती है दैट वाज अ स्टूपिड मॉमी। इस स्टोरी में जो मॉमी थी, रॉजर स्कंक की मम्मी, वो स्टूपिड मम्मी ये बोली थी। तो क्यों बोली थी उसको स्टूपिड? रॉजर की मम्मी ने ऐसा क्या किया था जो उसको स्टूपिड बोलती? क्या किया था? ऑप्शन देखो। बिकॉज शी डजंट लिसन, मतलब रॉजर स्कंक की माँ रॉजर स्कंक के बात को सुन नहीं रही थी, इसीलिए स्टूपिड बोला। या दूसरा, बिकॉज शी इज स्टूपिड, क्योंकि वो स्टूपिड थी इसीलिए स्टूपिड बोला। बिकॉज ऑफ हर एक्शन दैट रॉजर स्टार्ट स्मेलिंग बैड अगेन। मैंने जैसा कहा कि ये सवाल का जवाब भी जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ करके और एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा कहानी का, तो सेकेंड्स में ये बस पढ़ते ही ये वो समझ जाएंगे कि सही ऑप्शन है। इसलिए जो मदर स्कंक के लिए स्टूपिड वर्ड यूज करती है। ठीक है, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ था वहां, मतलब जो एक्शंस वो की थी। ये हाँ, ये टेक्स्ट बुक में कहीं तुमको ये लाइन नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक के थ्रू एक्सप्लेनेशन में जो मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देता हूं, उन पॉइंट्स में ये बात एग्जैक्टली यही बात उन पॉइंट्स में, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि रॉजर की मम्मी, कहानी वहानी फिनिश हो गया। हाँ, रॉजर की मम्मी उसका जो स्मेल था वो वापस से बैड स्मेल करा दी, और फिर घर गई, डिनर किया, फिर उसको बहुत प्यार किया, कहानी खत्म हो गई। और फिर जो ने जब पूछा कि क्या बाकी एनिमल्स फिर से रॉजर स्कंक से दूर भागने लगे, तो उसके फादर ने अपनी बेटी को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कि वो डिस्करेज ना हो जाए, तो उसने बोल दिया बना करके, सब कहानी तो बना करके बोलता था, तो बोल दिया था कि नहीं, सारे बच्चे जो हैं, अदर लिटिल क्रिएचर्स जो थे, उन लिटिल क्रिएचर्स ने धीरे धीरे वहां पर इवेंचुअली वर्ड यूज किया जिसको मिस प्रोनाउंस की थी, और वो वहां से भी एक क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इवेंचुअली जैक के फादर बता देते हैं जो को
कि धीरे धीरे करके जो दूसरे एनिमल्स थे, लिटिल क्रिएचर्स, वो यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब आदत पड़ जाती है उनको रॉजर स्कंक के बैड स्मेल का, और धीरे धीरे करके वो लोग के लिए वो बैड स्मेल जो है वो परेशानी नहीं बनता, मतलब वो लोग उसको बैड स्मेल के साथ ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ्रेंडशिप जो है वो टूटती नहीं है उसकी। ऐसे करके फादर ने एंडिंग किया था। ये सुन करके भी कि दोस्ती जो है वो धीरे धीरे हो गया फिर से, ये सुन करके भी जो अपना ओपिनियन देती है ना, बोलती है कि वो कहानी में जो मदर थी वो स्टूपिड थी, वो अच्छी मदर नहीं थी। और इसका पीछे कारण पूछा तुमको, तो ये उसका सही आंसर है, क्योंकि उसकी मदर ने जो काम किया था, हर एक्शन, मतलब उसने जो काम किया था, दैट रॉजर स्टार्ट स्मेलिंग बैड अगेन। मदर स्कंक ने जो काम किया था, कौन सा काम, जिसके वजह से रॉजर का बैड स्मेल फिर से वापस आ गया, इसी कारण से, यही सोच करके जो रॉजर की मम्मी को स्टूपिड बोलती है। ठीक है, ये आंसर है। उसका जो बैड स्मेल वापस करवा दी थी ना, इसीलिए उसको स्टूपिड बोलती है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ डिड जो want the story of Roger Skunk to end? ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनके लिए ये भी आसान काम रहेगा, सब ऑप्शंस को पढ़ करके ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ेगा। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए हैं, बढ़िया से पूछा है कि जो एंडिंग कैसा चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन देखो, वांटेड टू पनिश रॉजर्स मदर, जो चाहती थी कि रॉजर की मम्मी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसे एंड होना चाहिए। दूसरा, वांटेड टू हिट हर, मतलब जो चाहती थी कि मदर स्कंक को मार खाना चाहिए। ठीक है, कौन मारेगा, विजार्ड मारेगा, किस चीज से, मैजिक स्टिक से। वांटेड टू किल हर, जो चाहती थी कि कहानी के एंडिंग में ये बताइए कि उसको मार दिया गया सीधा, मतलब मर्डर कर दिया गया मदर स्कंक। और लास्ट में है वांटेड टू बीट हर। इसमें मैंने कहा कि कंफ्यूजन होगा जो लोग थॉरली नहीं पढ़ेंगे होंगे उनको, क्योंकि मिलता जुलता है सारा, दो तीन ऑप्शंस आपको लगेंगे कि ये भी सही है यार। जैसे पहले ही देख लो, जो चाहती थी कि एंडिंग में क्या हो, रॉजर की मम्मी को पनिशमेंट मिले, रॉजर की मम्मी गलती की थी। ये वाला ऑप्शन देखो, किलर, ये तो कट जाएगा, मरने मारने की भी बात नहीं हुई थी। लेकिन फिर ये ऑप्शन जिसमें बीट वर्ड यूज किया है, ये बीट का
यहाँ पर क्या मतलब निकलता है? इस बीट वर्ड का मतलब होता है पीटना। पीटना मतलब समझते हो ना, मारना पीटना। तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है ना, क्योंकि कहानी अगर आप सुने हैं तो सिर्फ सुने हैं, पढ़े नहीं हैं, तो आप ये जानिएगा कि जो कहानी के एंडिंग में मतलब चाहती है कि माँ को मार पड़े, माँ ने गलत किया था, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा चीज वो चाहती थी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किल हर छोड़ दो अगर, तो ये और ये दोनों ऑप्शंस अप्लाई हो सकते हैं कारण, लेकिन जो आंसर है, सही आंसर वो ये रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा उन लोगों ने वो पार्ट, कहानी का वो पार्ट पढ़ा होगा जिसमें जो जिद करने लगती है कि प्लीज डैडी आप मुझको प्रॉमिस कीजिए कि कल आप मुझे जो स्टोरी सुनाइएगा उसमें मदर स्कंक को मार पड़नी चाहिए, है ना, और सिर पे मार पड़नी चाहिए, और वो एक्शन से भी करके दिखाई थी। ये भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में कि मतलब जैसे वो इतना इंक्लूडेड हो गई थी कहानी में कि वो हाथ से करके भी दिखाई थी कि ऐसे करके मार पड़ना चाहिए मम्मी को। कौन मारेगा कौन? विजार्ड। किस चीज से मारेगा? अपने मैजिक स्टिक से, जिसको मैजिक बैंड भी बोला गया, उस चीज से मारेगा। और कहां मारेगा? सिर पे मारेगा, राइट ऑन हर हेड। तो सही आंसर चुनने के लिए ये कीवर्ड जो है ना, ये हिट वर्ड है। देखो, बीट का मतलब भी होता है पीटना, मैंने बताया, तो ये भी सही लग सकता है किसी को, पनिशमेंट वाला भी सही लग सकता है, लेकिन सही ये आंसर क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें ये हिट वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि हिट वर्ड ही टेक्स्ट बुक में यूज किया गया था, और मैंने बताया कब यूज किया गया था। हिट वर्ड यूज किया गया था, जो ने किया था, और मैंने बताया कि एक्शन करके दिखाया था। तो सोचो कि जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़े होंगे वो लोग ही ये हिट वर्ड जो है उसके वजह से इस सही आंसर को चुन पाए, हिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। How did the wizard help Roger Skunk? विजार्ड ने रॉजर स्कंक की मदद कैसे की? हाउ? ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मन में एक आंसर आएगा कि मदद तो यही किया था कि उसका बैड स्मेल को चेंज करके रोजेस वाला स्मेल कर दिया, यही मदद किया था एक्चुअली। लेकिन ऑप्शंस देखिए, यहां ऑप्शंस में वो ऑप्शंस है ही नहीं कहीं। जो आपके मन में सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि विजार्ड
यही मदद किया था कि उसके बैड स्मेल को चेंज कर दिया था अच्छे रोजेस वाले स्मेल। मगर ऑप्शंस तो कहीं है नहीं, ये बात एग्जैक्टली लिखा हुआ। क्या क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है कि बाय यूजिंग मैजिक वैंड, फिर उसने मैजिक वैंड का इस्तेमाल किया था। दूसरा है बाय चैंटिंग, चैंटिंग वर्ड एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से है, मैंने बताया है टेक्स्ट बुक में इसका मतलब। फिर तीसरा है बाय हेल्पिंग हिम टू गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल, कि उसका मदद किया था विजार्ड ने उसके खराब स्मेल को से उसको छुटकारा दिलाकर। और चौथा है ऑल दीज। यहां गलती क्या कर सकते हो कि ये वाला चुन लेगा, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है ना कि वो हेल्प करता है छुटकारा पाने में गलत मतलब खराब स्मेल से, तो आंसर ये चुन लेगा, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये दोनों चीजें भी इंक्लूडेड थी, वहां पर बताई गई थी। जहां पर टेक्स्ट बुक में ये पार्ट आया है वहां ये बताया गया था, उसमें वर्ड्स यूज हुआ है मैजिक वैन, उसमें वर्ड यूज हुआ है चैंटिंग। तो जो टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा होगा वो ये समझेगा कि ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से मदद किया था विजार्ड ने रॉजर स्क्रम्प। ये वाला आंसर सिर्फ नहीं, सब चीज का से मदद हुआ था रॉजर स्क्रम्प। इसके आगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।